हेलो नीट एस्पिरेंट्स। जिस चैप्टर की स्ट्रेटेजी आप देखने जा रहे हैं आपको भी मालूम है कि ये चैप्टर तो रैंक बूस्टर है। रैंक बूस्टर इसलिए है क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हर साल 6 to 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों के एवरेज में अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 सवाल आपको ये चैप्टर दे करके जाता है। 5 तो मिनिमम है, ठीक है ना। और ये है चैप्टर 5 क्लास 12 के सिलेबस से, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर आप एक स्पीशीज को देखते हैं तो उसके जितने भी इंडिविजुअल हैं वो आपस में कॉमन ज्यादा हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। और फिर उनके बीच में जो माइनर डिफरेंसेस हैं दे आर कॉल्ड वेरिएशंस। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बच्चों जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स को 3 लेवल पर पढ़ा जाता है। वो 3 लेवल कौन से हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर जो भी मेंडल हैं और मेंडल के जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, वो सब यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में हम अगले अगले पार्ट पर जब जाते हैं दैट इज मॉडर्न जेनेटिक्स। वहां से स्टार्ट हो जाता है मॉर्गन, मॉडर्न मॉर्गन, इससे याद करोगे। ये पूरा का पूरा पार्ट कवर अप हो जाता है चैप्टर 5 में, जिसकी स्ट्रेटेजी अभी आप देख रहे हैं। और उसके बाद में हम हायर लेवल पर जाते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जब बात आती है तो हमारा चैप्टर 6 है बच्चों, चैप्टर 6 है पूरा क्लास 12 के सिलेबस का नीट के लिए, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, तो क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडेलियन इनहेरिटेंस आ जाती है। और उसके बाद में जब हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं उस थ्योरी के बाद जो सटन और बोवेराई ने दी, फिर आ जाता है मॉडर्न जेनेटिक्स, द वर्क ऑफ मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला। एंड देन ऑफ कोर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिनकी कैटेगरी हमको पता होनी चाहिए कि 2 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड थे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को आगे, और सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो इजी टॉपिक्स हैं। इजी टॉपिक में बच्चों सबसे पहले हमने इसी को रखा हुआ है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, क्योंकि ये इजी है। सब लोग 10th क्लास से इसको पढ़ते हुए जाते हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में बच्चों सबसे पहले आप वन जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे। वन जीन इंटरेक्शन में जब हम ये सीखते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां हमको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। याद रखिएगा 5 टॉपिक्स। वो 5 टॉपिक क्या हैं? सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसका नाम रखा हुआ है एनसीईआरटी में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या नाम है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उसके बाद में आ जाता है दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसका नाम एनसीईआरटी में रखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, ठीक है। ये सब एक ही जीन का इंटरेक्शन है कि एक जीन से एक कैरेक्टर आ रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। देन यू हैव बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मेंडल के फॉलोअर्स का वर्क है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद ब्लड ग्रुप में आते हैं तो कोडोमिनेंस मिलती है। और फिर फाइनली आप देखते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। ये टोटल 5 टॉपिक हैं। इन सब में आपको सिर्फ एक ही बात कॉमन मिलेगी बच्चों, वो क्या मिलेगी? यहां तक तो आप देखेंगे कि एक जीन के 2 एलील हैं, और यहां आकर के आप देखेंगे कि जब 2 से ज्यादा एलील हो तो इनहेरिटेंस कैसे होता है। ये सब वन जीन इंटरेक्शन का पार्ट है। 2 जीन इंटरेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आता है, जहां पर हम ह्यूमन में स्किन कलर की बात करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, और मल्टीपल एलेलिज्म में जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है 2 से ज्यादा जीन्स एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 1 जीन फॉर 1 कैरेक्टर, उसके बाद 2 जीन फॉर 1 कैरेक्टर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैनी जीन्स फॉर 1 कैरेक्टर, ये हमारे सिलेबस में है। देन यू हैव प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब है 1 जीन फॉर मैनी कैरेक्टर, और ये 2 जगह डिस्कस्ड है इसी चैप्टर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जिसका मैंने आपको एक माइंड मैप, एक कॉन्सेप्ट मैप दे दिया है। स्ट्रेटेजी इस तरह से डेवलप करिए, पढ़ाई ऐसे होती है,
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सटन और बोवेराई ने दी, उसका पिन पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम और जीन्स के बीच में पैरेलल फीचर्स जो दिखाए गए हैं वो टेबल से आपको याद करने हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स, इसी को लिंक कर देती है ये मॉडर्न जेनेटिक्स की तरफ। जब मॉर्गन का वर्क आता है ड्रोसोफिला पे, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, दैट इज रिकम्बिनेशन। ये दो चीजों का आइडिया लेकर के जाना है अच्छे से। मैं तो बोलूंगा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जहां ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस ए और क्रॉस बी दिया हुआ है, वहां पर कितने रिकम्बिनेंट्स आ रहे हैं, कितने पेरेंटल्स आ रहे हैं, उस सब को आपको सीखना है। प्लस यहां पर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, जो मॉर्गन के ही स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुटवर्ड ने दिया था कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, यहां से ये निकल जाता है। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टोटल हमको ये 8 पढ़ने हैं, 8। सबसे पहले देखिए आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, 5 यहां पर पढ़ने हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो कि मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके हिसाब से इनहेरिट होते हैं। और यहां पर 5 हैं टोटल। देखो 5 को कैसे समझेंगे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया, टोटल हो गए 5। और उसके बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो इनहेरिट नहीं होते, क्योंकि जो इसके पेशेंट होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। 3 यहां पर आपको पढ़ने हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना बच्चों। तो टोटल हो गए ये 8, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरह से नंबरिंग करो, ये स्ट्रेटेजी कहती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तीनों आ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी इस चैप्टर की बनकर के आती है। इसको ग्रिप करने के लिए फॉलो करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर के प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स हमको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर किसको कहते हैं, ट्रेट क्या होता है, जीन किसको कहते हैं, एलील क्या होता है। ये 4 चीजें अगर आपने सीख ली तो चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाएगा। इन चारों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यू शुड हैव द आइडिया ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि वहां गैमीट बनाने में, पुनेट स्क्वायर बनाने में आसानी होती है। देन सेल डिवीजन का आइडिया होना चाहिए, स्पेशली मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट, उसका प्रोफेज फर्स्ट, और उसकी पैकेटिन स्टेज जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है वो रिकम्बिनेशन में काम में आती है। एंड यू शुड हैव द आइडिया ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। अब जो मैंने बात इस लेक्चर की शुरुआत में करी थी, देखिए प्रीवियस ईयर वेटेज क्या कहती, 23 में 5 क्वेश्चंस, 22 में 6 क्वेश्चंस, 21 में 3, 20 में अगेन 7 क्वेश्चंस, एंड यू कैन सी 2019 में 12 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। कैन यू सी, 12 सवाल इसी चैप्टर से रखे हुए हैं। तो 5 इयर्स में 33 क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चन ईच ईयर इस चैप्टर से आते हैं, और बहुत बहुत इजी आ जाते हैं। एक बार तो ये भी पूछ लिया कि मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया था, तो गार्डन पी था कि ग्रीन पी था या स्वीट पी था, इस तरह से ऑप्शंस थे। या मेंडल ने जो वर्क किया उसका टाइम पीरियड क्या था, तो 7 साल मेंडल ने काम किया था, वो 7 साल का डिफरेंस हमारी बुक में मेंशन्ड है, वो ईयर जरूर याद करके जाना। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।